Hey my people, how are you? Hope you are doing really well, really good. मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ. So first of all, जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को. आज मैं फिर से आ चुकी हूँ एक हॉरर स्टोरी लेकर के. एंड ये जो हॉरर स्टोरी है ना, ये मुझे मेरी नानी ने सुनाई थी जब वो जवान थी. ठीक है, तो उन्हीं के टाइम की स्टोरी है. चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सो गाइस, मेरी नानी बताती हैं कि जब वो अपने यंग डेज़ में थी, ठीक है, और पहले के टाइम पे आपको पता है कि मतलब बहुत छोटी छोटी उम्र में ही शादी हो जाया करती थी. तो मेरी नानी बताती थी कि उनकी शादी भी बहुत यंग एज में ही हो गई थी. एंड जब उनकी शादी हुई थी उसके दूसरे दिन ही उनका जो पड़ोस वाला घर था वहाँ पे भी एक नई नवेली दुल्हन आ गई थी. अब क्या होता है, उनका जो गांव था उस गांव में एक ऐसा ही बंजर सा बेजान सा घर था. वो घर बंजर बेजान इसलिए हो गया था बिकॉज़ वहाँ के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं ना, सब उस घर को छोड़ कर के निकल गए थे. एंड वहाँ किसी भी गांव वाले की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस घर में जा कर के रह ले, या फिर उस घर को ख़रीद ले, या फिर रेंटेड ही रह ले. किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी. इवन वो जो घर था, उस घर के बारे में आसपास के जितने भी गांव थे सबको पता था कि नहीं, यहाँ पे तो नहीं रहना. सो एक्चुअल में हुआ क्या था, जहाँ मेरी नानी रहती थी उन्हीं के पीछे, थोड़ा सा पीछे, एक दो गली छोड़ करके. हाँ, गांव में भी होती हैं गलियाँ भाई, होती हैं. तो एक दो गली छोड़ करके एक बहुत ही बेजान सा, बहुत ही बंजर सा घर था. घर बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा बड़ा था. अब आपको पता है कि गांव में कच्चे घर तो होते ही हैं, लेकिन कच्चे घर होने के साथ साथ बहुत वाइड एरिया में वो घर फैले हुए होते हैं. तो अब हुआ क्या था, उस घर की मैं आपको स्टोरी बताती हूँ. उस घर में रहती थी 5 औरतें. पांचों जो थी, कह सकते हैं कि देवरानी जेठानी ऐसी ही थी. ठीक है, कोई किसी की देवरानी, कोई किसी की जेठानी, ऐसे ही था. तो अब अचानक से क्या हुआ, एक दिन ना, सबसे पहले सबसे बड़ी वाली जो बहू थी, जो जेठानी थी, उनकी डेथ हो गई. एंड उनकी जो डेथ हुई थी वो पता नहीं कैसे ही हो गई, लेकिन हो गई. उसके बाद उनकी बची हुई जो 4 बहुएं थी, उनकी भी अचानक से डेथ हो गई थी. किसी की बीमारी की वजह से हो रही थी, तो किसी की किस वजह से हो रही थी. मतलब ऐसे करते करते 5 जो बहुएं थी, पांचों की 1 महीने में डेथ हो गई थी. और वहाँ पे जितने भी आदमी लोग रहते थे, जितने भी बच्चे वगैरह थे, सबको वो घर छोड़ करके जाना पड़ा था. क्योंकि वो जो पांचों की पांचों औरत थी, उनकी जो आत्माएं थी वो वहाँ पे उनको हॉन्ट करने लग गई थी, उनको डराने लग गई थी. अब आफ्टर दैट, जब पूरे गांव में ये बात पता चली कि वो जो पांचों की पांचों बहुएं हैं, उनकी 1 महीने के अंदर अंदर डेथ हो गई. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स नॉट पॉसिबल कि 1 महीने के अंदर अंदर पांचों की पांचों बहुओं की डेथ हो जाए. बट इट वॉज, ये पॉसिबल था. क्योंकि कोई बीमारी से जा रहा था, तो कोई किस चीज़ से जा रहा था, तो कोई किस चीज़ से जा रहा था. जब वहाँ पे लोगों ने पता लगाया, तो लोगों ने ये देखा कि वो जो बड़ी बहू थी, जो सबसे बड़ी वाली बहू थी, वो अपने कमरे में चुपके चुपके काला जादू की याद करती थी. एंड उसी काले जादू के चलते वो काला जादू उसी के ऊपर हावी हो गया था, इसलिए उसने अपनी जान ले ली. अब जब उसने अपनी जान ले ली, देखो, जो स्टार्टिंग में जब पैदा होते से क्या, शादी से पहले से ही, मतलब मरने से पहले, जब इंसान जब जिंदा रहता है, तब वो काला जादू करता है. ठीक है, ब्लैक मैजिक करता है, गलत गलत चीज़ें करता है. तो उसकी जो स्पिरिट है, वो एक अधूरी इच्छा के साथ मरती है. एंड वो मरने के बाद भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी चीज़ें करने को तैयार हो जाती है. कुछ भी चीज़, मतलब कुछ भी, मतलब जितना वो जिंदा रहते हुए बुरे होते हैं, वो उतना मरने के बाद और ज़्यादा बुरे हो जाते हैं. सो आफ्टर दैट, जब उस बड़ी वाली बहू की डेथ हो गई, तो उसने क्या किया, उसने अपने साथ साथ उन 4 लोगों को भी मार दिया. कभी किसी की बीमारी के साथ डेथ हो रही थी, तो कभी किसी की किसके साथ डेथ हो रही थी. और ऐसे नहीं मारा कि मतलब सडन सडन डेथ हो रही है. सडन तो हो रही थी, लेकिन कोई रीज़न था. किसी का पैर, कोई नींबू और मतलब लाल उस पे पड़ गया था. किसी का, मतलब किसी की शरीर में कोई सुई सी चुभ गई थी. तो किसी की साड़ी का एक कपड़ा फटा हुआ मिला था. तो किसी के जो बाल थे वो एक अलग, मतलब तकिए से जहाँ पे वो सोती है उस तकिए के पास में गुच्छा बना हुआ मिला. तो ऐसे करते करते उन 5 जनों ने, मतलब 5 बहुओं की डेथ हो गई थी. ठीक है, और मारा किसने था, उस बड़ी वाली बहू ने, जिसने अपना ही ब्लैक मैजिक अपने ऊपर हावी कर लिया था. उसने उन 4 जनों की भी जान ले ली. अब जैसे ही वो उन 4 आत्माओं को, मतलब चारों पांचों जो बहुएं हैं, जब उनकी डेथ हो गई, तो वो जो 4 बहुएं थी, उनको भी, उनकी आत्माओं को भी उस
बड़ी वाली बहू की आत्मा ने कैद कर लिया था बहुत बुरी तरीके से, और वो उन चारों को मतलब अपने वश में रखती थी, और जो उनसे करवाना होता था ना वो सारा काम करवाती थी। मतलब किसी को मारना होता है, किसी को कुछ भी करना होता है ना, वो करवाती थी। एंड दैट वॉज द एक्चुअल थिंग। और वहाँ पे जितने भी आदमी वगैरह बच्चे वगैरह रहते थे, और ऐसा ही हुआ। जो मतलब उस बड़ी वाली बहू ने क्या किया, उन चारों की आत्माओं को कैप्चर तो कर लिया था। अब जो सबसे छोटी वाली बहू थी, उसका नया मतलब न्यू बॉर्न बेबी था। तो उसने क्या किया, उसने उस सबसे छोटी वाली को ही बोला कि तू जा और जा करके अपने बेटे को मार। तो अब क्या किया, वो तो उसकी आत्मा को, उनकी आत्मा को तो कैप्चर कर रखा था, क्योंकि जैसा जैसा वो बोलेगी अब तो उनको वैसा वैसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस बेचारी जो मतलब लास्ट वाली जो बहू थी, ठीक है, जो सबसे छोटी बहू थी, उसने अपने ही बेटे को उसको मारना पड़ा था। तो इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा डरावना इंसिडेंट हो गया था वो पूरी जगह पे, इतना ज़्यादा डरावना इंसिडेंट हो गया था। और जब पता चला कि न्यू बॉर्न बेबी की डेथ हो गई है, तब तो भाई सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। सब लोग उस टाइम पे अपने बच्चों को इतने सिक्योर करके रखने लग गए थे, इतना बचा बचा करके रखने लग गए थे, कोई भी एक पल के लिए भी अपने बच्चों को दूर नहीं रखता था अपनी नज़रों से। एंड उसने उस छोटी बहू ने अपने ही बेटे को तो मारा, लेकिन उस बड़ी बहू ने कहा कि जाओ, जा करके उस घर में, मतलब एक होता है ना कि आपकी किसी पड़ोसी से पर्सनल दुश्मनी हो जाती है और आपको कुछ भी करके उसको ख़राब करना होता है, तो वैसा ही हुआ। अब वो बड़ी वाली बहू तो ऑब्वियसली ब्लैक मैजिक वगैरह करती थी, तो उसने क्या किया, उसने छोटी वाली बहू को कहा कि जाओ अब तुम इसका भी बच्चा लेकर के और उसको खाओ। ऐसा हुआ भी सही। वो गई दिन दोपहरी में, जब उसकी जो माँ थी वो नहा रही थी। अब आपको पता है कि मतलब पहले के टाइम पे वॉशरूम्स वगैरह बाथरूम्स वगैरह नहीं होते थे। तो पहले क्या होता था, एक बड़े बड़े से पत्थर लगा दिया जाता था, वहाँ पे वो जो औरतें वगैरह वो नहा लिया करती थी। जब वो औरत नहाने के लिए गई, तो वो जो आत्मा है वो उस बच्चे को उठाया एंड उसको मतलब खाना समझो या फिर उसको मारना समझो, तो हाथों हाथ उस बच्चे की डेथ हो गई। बहुत ज़्यादा टेरर पूरे गांव में फैल चुका था। अब क्या हुआ, वहाँ पे जितने भी लोग थे, सब लोगों ने वहाँ के जो आदमी है, मतलब जो उस घर में आदमी और जो उस घर में बच्चे रहते थे, उनको बोला कि भाई आप लोग यहाँ से निकलो और आप लोग कहीं और जा करके शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि आप लोगों की जान को भी खतरा है। और ऐसा हो भी रहा था। उन लोगों को अलग अलग तरह की चीज़ें दिखाई दे रही थी, अलग अलग तरह की चीखें सुनाई दे रही थी, रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सो अब क्या हुआ, उन लोगों ने जैसे ही गांव वाले ने बोला कि ये सारी चीज़ें हो रही है, हमारे बच्चों की जान भी खतरे में है, तो आप लोग भी यहाँ से निकलो। तो क्या हुआ, वो लोग रात के रात ही अपने बच्चों को ले लुआ करके निकल गए, किसी और गांव में शिफ्ट हो गए। एंड जितने भी मतलब वो लोग थे, ठीक है, जो उस घर के लोग थे एंड जो मतलब गांव वाले थे, जो मुखिया वगैरह होते हैं ना, सरपंच वगैरह जो होते हैं, बड़े बड़े जो लोग थे, उन्होंने बहुत बड़े पंडित को बुलाया एंड पंडित को बुला करके वो जो पूरा का पूरा घर है उसको तंत्र मंत्र से बंद करवा दिया अच्छी तरीके से। और वो जो पांचों की मतलब पांचों की आत्माएं जो है ना, वो चिल्लाती रही, चीखती रही, तड़पती रही। एक्चुअल में ऐसा हुआ था। मतलब जब उसको ताला लगा रहे थे, जब उसको तंत्र मंत्र से बंद कर रहे थे ना बहुत ज़्यादा, तब उन सबकी चीखें इतनी तेज तेज चिल्ला रही थी, इतनी तेज तेज चीखें सुनाई दे रही थी कि पूछो मत। ये बात हो जाती है यहीं पर ही ख़त्म। अब बात आ जाती है वापस उसी नई नवेली दुल्हन पे। मेरी नानी के पड़ोस में जो नई नवेली दुल्हन आई थी, वो, उसको इस कहानी के बारे में कुछ नहीं पता था। उसको ABCD भी नहीं पता थी कि हाँ इस जगह ऐसा हुआ है या फिर इस जगह ऐसा हुआ है, ठीक है। अब क्या थी, वो सुंदर भी बहुत थी। सुंदर होने के साथ साथ मतलब वो बहुत भोली भाली सी भी थी। अब क्या होता है, दिन के टाइम पे वो जा रही होती है अपने खेत की तरफ, और जैसे वो खेत की तरफ जा रही होती है, 12-1 बजे का टाइम होता है। तो वो देखती है कि मतलब उसका ना ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन ना उस घर से हो जाता है। अट्रैक्शन इन द सेंस कि वो निकल रही होती है एंड सामने घर होता है, एंड वो जो ताला वाला और वो जो त्रिशूल विशूल जो भी चीज़ें देखती है, तो वो देखती है कि यार ये चीज़ें क्या है। मतलब उसका ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन हो जाता है। जबकि आपको पता है ना कि पहले के टाइम पे जो औरतें होती थी वो कितना ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करती थी। और स्पिरिचुअलिटी पे तो बिलीव करती थी, अंधविश्वास से भी बिलीव करती थी, स्पिरिट्स पे भी बिलीव करती थी। तो लेकिन उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं था। वो देख रही थी कि यार ये क्या है, और मतलब उसका ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन जो है ना धीरे धीरे उस जगह पे हो रहा था। एक दिन तो वो वहाँ से निकल जाती है और वो उसको देख करके नॉर्मली निकलती है। फिर वापस जब वो दूसरे दिन जा रही होती है ना, फिर वापस वो देखती है उस चीज़ को, तो उसकी सास भी उसके साथ में होती है। तो उसकी जो मदर इन लॉ है वो कह देती है कि बेटा यहाँ पे नहीं आना है, तो मतलब नहीं आना है। वो छोटी सी तो थी, सही 13-14 साल की थी, उसको ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं था, ज़्यादा कुछ वो भी टेंशन भी नहीं थी।
तो वो जब जा रही होती है तो वो बोल देती है कि ठीक है मैं नहीं आऊँगी यहाँ पे, एंड वो लोग अपने खेत वगैरह पे काम करने के लिए निकल जाते हैं। अब थर्ड डे होता है। थर्ड डे उसकी जो मदर इन लॉ है वो उसके साथ नहीं जाती, वो अकेली जाती है। वही दिन दोपहर के 12-1 बज रहे होते हैं, एंड जब वो जाती है ना तो उसको उसको भी चुल होती है कि यार मुझे जा कर के देखना तो चाहिए कि यहाँ पर है क्या। तो अब क्या होता है, वो जाती है ना, जैसे ही वो उस दरवाजे के पास में जाती है और उस ताले के जस्ट हाथ लगाती है, जैसे ही उस ताले को हाथ लगा उसका उसको अजीब सा धक्का फील हुआ। धक्का इन द सेंस कि मतलब उसको लगा कि नहीं कोई ना कोई तो है यहाँ पे, और उसको ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है, उस गेट के पीछे से कोई मुझे देख रहा है, उसको ऐसा फील हुआ। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है एंड वो वापस घर चली जाती है अपने। अब फोर्थ डे हो जाता है। फोर्थ डे जब वो वापस जाती है अपने खेत की तरफ काम करने के लिए, तो वापस उसका जो अट्रैक्शन है, देखो अब क्या होता है, उसने उस ताले को हाथ लगा लिया है, ठीक है। अब वो बोलती है कि मतलब यार एक बारी मुझे जा कर के देखना तो चाहिए, ठीक है। तो अब वो जा कर के वापस देखती कि यहाँ पे है क्या। तो मतलब पहले के टाइम पे ऐसा बड़ा बड़ा सा दरवाज़ा होता था, बड़े दरवाजे पे ऐसा लॉक का जो वो होता था ना, तो थोड़ा मतलब दिख जाता था कि अंदर क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो वो ऐसे ही मतलब देखती हैं आँख लगा करके कि यार अंदर है क्या। तो उसको अंदर कोई भी नज़र नहीं आता सिवाय एक औरत के। वो औरत जो है वो चल रही होती है, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सफ़ेद कपड़ों में काले कपड़ों में, नहीं, बस वो औरत जो है वो नॉर्मली चल रही होती है और अपने बच्चे को लेकर के गोद में वो बस चल रही है नॉर्मली। तो वो देख करके शॉक्ड हो जाती है कि यार ये औरत है और इसके पास में एक बच्चा है, तो लोगों ने इसको बंद क्यों कर रखा है। अब फिफ्थ डे वो इतना कहती है, और फिफ्थ डे वो मतलब अब वो, क्योंकि उसकी सास ने ऑलरेडी मना कर दिया था उसको, तो वो अपनी सास को कुछ नहीं बताती है। फिफ्थ डे वो वापस वहीं पर ही चली जाती है। एंड जब वो जाती है ना तो उसको एक अलग ही मतलब रहता है कि यार मतलब खेत, वो इस बार ना घर को नहीं देखती, बिल्कुल नहीं देखती उस घर को। एंड वो सीधा जाती रहती है, जाती रहती है, जाती रहती है, और खेत पर काम वाम करके वापस लौट करके आ जाती है। आज उसने देखा नहीं दिन में कि क्या है वहाँ पे क्या नहीं है, लेकिन जब वो रात को सो रही होती है ना तो उसको नींद नहीं आती है, बिल्कुल नींद नहीं आ रही होती है। वो सोचती रहती है कि क्या है उस घर में, वो औरत कौन है क्या नहीं है। तो अब उसको मची चल, अब वो जाती है वहाँ पे, और जब वो जैसे ही जाती है ना तो वो जो क्या बोलते हैं उसका जो ताला है, उसके ऊपर धागे वागे जितनी भी चीज़ें लगी हुई थी ना, सारी चीज़ों को हटा देती है। एंड वो खोल देती है उस दरवाजे को। एंड वो जैसे ही उस दरवाजे को खोलती है, एक बहुत ही अजीब सी और बहुत ही गंदी सी महक ना, मतलब उसके ऊपर हावी हो जाती है, बहुत ही गंदी सी महक। अब जैसे ही वो महक आ जाती है, उसके ऊपर हावी हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। डरने के बाद उसको लगता है कि यार सब लोग जग जाएंगे और मतलब मेरे को तो अब मतलब लोग पकड़ लेंगे, तो इससे बेटर है मैं फटाफट से ताला वाला लगा करके वापस निकलती हूँ। उसने दरवाज़ा खोल लिया, और उसने जो वो महक है उसको भी मतलब ऑब्जर्व कर लिया, एंड वो फटाफट से ताला वाला लगा करके वापस वो अपने घर की तरफ आ जाती है। तो अब वो वापस घर की तरफ आ करके चुपचाप होकर के सो गई। अब जब नेक्स्ट डे जब वो उठती है, ठीक है, ऐसा मतलब देखो पहले के टाइम पे जो गर्ल्स वगैरह थी वो जल्दी मतलब उनको जल्दी बेबीज़ वगैरह भी हो जाया करते थे, ठीक है। तो अब क्या होता है, उसने वो जो गंदी सी हवा है वो ऑब्जर्व कर ली। अब उसकी जो हरकत है ना वो अजीबोगरीब हरकतें होने लग जाती है। वो बैठे बैठे अपना सर हिलाने लग जाती है, और मतलब बैठे बैठे ना अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाती है, मतलब ऐसे ही मतलब कि है ना, वो किसी से बोलती नहीं है, बस हंसती रहती है, हंसती रहती है, हंसती रहती है। और बोलती है कि तू क्या कर रही है, अच्छा मैं ये कर रही हूँ, तूने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, मतलब इस तरीके की वो बातें कर रही है। ऐसा लगता है कि वो पता नहीं किससे बैठ करके बात कर रही है ना। और लोग इस चीज़ को देख देख के और ज़्यादा डर रहे हैं कि भाई इसको हो क्या गया है, मतलब ये पागल वागल तो नहीं हो गई है, या फिर कुछ ऊपर ऊपर का साया वाया तो नहीं है। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ, फिर वो अगले दिन नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, वही अपना खेत वेत पे काम कर लेती है। लेकिन इस बार जब वो जाती है ना तो वो उस घर को नहीं देखती, बिल्कुल बिल्कुल नहीं देखती। उसको ऐसा लगता है, मतलब ऐसा फील होता है कि मतलब वो उस घर को देखना ही नहीं चाहती, या फिर उसको मतलब जानती हुई है फिर भी इग्नोर कर रही है, तो ऐसी चीज़ हो जाती है। अब क्या होता है, जैसे मतलब 1 साल बीत जाता है, 2 साल बीत जाते हैं, हाँ 1-2 साल बीत जाते हैं, एंड उनको कहीं से कहीं तक कुछ भी ऑब्जर्व नहीं होता है। अब वो जो लड़की है, जो नई नवेली दुल्हन थी, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। एंड जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर
वापस से सारी की सारी चीज़ें उस पे हावी होने लग जाती है। वही सर हिलाना, वही हरकतें करना, बार बार अपने कमरे को छोड़ कर के भागना, और है ना बार बार अपने बच्चे की जान लेने की कोशिश करना, कभी क्या करना तो कभी क्या करना। तो अब ना सब लोग देख करके उसको शॉक्ड हो जाते हैं, इतनी अजीबोगरीब हरकतें कि खुद से ही बाल को नोच रही है, खुद से ही क्या कर रही है। तो लोग इसको लेकर जाते हैं बालाजी के मंदिर पे। हर मंगलवार को बालाजी के मंदिर पे वहाँ पे अदालत लगती थी। अदालत इन द सेंस कि जो मतलब भूत प्रेत को भगाने के लिए जो भी चीज़ें होती हैं वो वहाँ पे होता था, ठीक है। हर गांव में ऐसा होता है, और मेरी जो नानी का गांव था वहाँ पे भी एक बालाजी का मंदिर था। तो अब उस औरत को जब बालाजी के मंदिर पे लेके जाया जाता है ना, तो मंगलवार का दिन था, एंड वो वहाँ पर जा कर के जो हरकतें करती है, कभी किसकी आवाज़ निकालती तो कभी किसकी आवाज़ निकालती तो कभी किसकी आवाज़ निकालती, और वो कहती है कि नहीं मैं इस बच्चे को मार दूंगी, मैं इसको जीने नहीं दूंगी, और ऐसा और वैसा। और वो जो पांचों बहुएं थी ना, उनकी पूरी एक्टिंग कर रही होती है, उनकी भाषा में बात कर रही होती हैं, और वो कहती है कि मेरा बच्चा मरा है तो मैं इसके बच्चे को भी नहीं जीने दूंगी। तो वो इस टाइप की हरकतें होने लग जाती हैं। जब लोगों को पता लगता है ना कि इसने वहाँ पर जा कर के वो ताला खोला, एंड ताला खोलते से वो पांचों की पांचों आत्मा इसके ऊपर हावी हो गई थी, तो अब सब लोग सुन करके इस बात को बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अब करे तो क्या करे, बेचारी वो भी परेशान, वो जो औरत है, जो लड़की थी वो भी परेशान। जब उसको इस चीज़ का मतलब, जब ये सारी चीज़ें हो जाती है, मंगलवार की पूजा वगैरह सारी चीज़ें हो जाती है, उसको घर पे लेकर आते हैं, एंड वो मतलब वो खुद ही बोलती हैं। उसको जब बताया जाता है कि तुम्हारे साथ ये चीज़ें हो गई, तुमने ये चीज़ें की थी, एंड अब क्या करना है क्या नहीं करना, उनको कुछ नहीं पता। वो बेचारी औरत इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है, इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि पूछो मत, कि मेरे साथ ये क्या हो गया, मेरी तो लाइफ ही मतलब उसकी तो मतलब वो बोलती है कि मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरी तो लाइफ ही पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, और अब मैं क्या करूं। तो लेकिन कहते हैं ना कि माँ की ताकत के आगे कोई नहीं जीत सकता, कोई भी नहीं, चाहे वो कोई कितनी ही बुरी आत्मा हो। तो ऐसा ही हुआ। अब वो मंगलवार के दिन खुद से ही बालाजी के मंदिर पे जाती है, और बालाजी के मंदिर पे जाने के बाद वो बालाजी से ही प्रार्थना करती है कि अगर ये आत्मा मेरे अंदर है तो कुछ पल के लिए सही, लेकिन इनको मेरे सामने लेकर आओ। तो वो इतनी प्रार्थना करती है, इतनी प्रार्थना करती है कि वो जो आत्माएं हैं, वो पांचों की पांचों आत्माएं उसके सामने आकर के बैठ जाती हैं। वो आत्माओं की शक्ल इतनी ज़्यादा गंदी होती है, खास करके वो सबसे बड़ी वाली की, उनकी शक्ल इतनी ज़्यादा गंदी होती है, इतनी ज़्यादा गंदी होती है कि मतलब वो जो औरत है जो इसके अंदर वो गई थी, वो औरत उनको देख भी नहीं पाती, तो वो घूंघट ले लेती है, क्योंकि वो देख ही नहीं पाती, इतनी गंदी शक्ल होती है। अब वो जो औरत है वो उन चारों की चारों मतलब वो जो पांचों की पांचों आत्माएं हैं उनसे बोलती हैं कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ, तुम रहो मेरे शरीर में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे मेरे बच्चे को इस दुनिया में लाने दो, और मेरे बच्चे को तुम लोग कुछ नहीं करोगे, क्योंकि उसकी कहीं से कहीं तक कुछ भी गलती नहीं है। मैंने तुम लोग का दरवाज़ा खोला है, मैंने तुमको आज़ाद किया है, तो मैं अपने शरीर को मतलब मैं अपने शरीर को तुमको दे रही हूँ, तुम ले लो, लेकिन तुम मेरे बच्चों को कुछ नहीं करोगी। तो वो जो बड़ी वाली सबसे बड़ी वाली बहू थी ना, जो काला जादू वगैरह करती थी, तो वो तो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मान रही थी। लेकिन वो जो चारों थी, तो वो तो अच्छी आत्माएं थी, उनको तो कैप्चर कर रखा था। तो वो कहती है कि ठीक है, तू हमको हमारा तुम्हारा तेरा शरीर दे रही है, तो इसके बदले में हम तेरे बच्चों को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जब हमारा मन करेगा तो हम बाहर रहेंगे, जब हमारा मन करेगा हम तेरे शरीर के अंदर रहेंगे, और कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बता, इस चीज़ को मंजूर करती है तो ठीक है, नहीं तो हम तेरे बच्चे को भी मार देंगे। तो उसको अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ा। और उसने ये भी कहा, उन चारों आत्माओं ने ये भी कहा कि इस औरत को वश में करना हमारे बस में है, हम इसको अब पकड़ लेंगे, लेकिन ये तेरे बच्चे को कुछ भी नहीं करेगी, लेकिन तेरे को हम पांचों को तेरा शरीर देना पड़ेगा। तो वो ऐसा एक्सेप्ट कर लेती है, एंड मतलब स्टिल वो जो पांचों की पांचों आत्माएं हैं वो आज भी उसकी बॉडी में रहती हैं। जब उनका मन करता है वो बाहर रहती हैं, जब उनका मन करता है वो उसके शरीर में आ जाती हैं। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि वो जो पांचों की पांचों आत्माएं हैं वो उस औरत से बात तक भी करती है। वो औरत आज इतनी बूढ़ी हो चुकी है, फिर भी वो पांचों आत्माएं उसी के साथ ही रहती है। एंड जैसा कि उन आत्माओं ने वादा किया था कि हम तेरे बच्चे को कुछ नहीं करेंगे, इवन तेरे फ्यूचर में जो बच्चे आएंगे, भविष्य में जो बच्चे आएंगे, उनको भी हम कुछ नहीं करेंगे, तो उन आत्माओं ने भी अपना वादा कायम रखा। लेकिन
वो जो पांचों आत्माएं हैं वो उसका शरीर छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आज उनके बच्चे इतने बड़े हो चुके हैं, इवन उनके बच्चों के बच्चे भी हो चुके हैं, लेकिन वो जो औरत है उसका शरीर अभी तक फ्री नहीं हुआ। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि वो जो औरत है वो आज अप्रॉक्स 98 या फिर 99 ईयर्स की है, बट फिर भी आज भी उनके साथ ये चीज़ है। सो कहते हैं ना कि एक माँ की ताकत के आगे कोई आत्मा, चाहे कोई सी भी आत्मा, वो नहीं झुक सकती है। बट ये बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल इंसिडेंट था उन गांव वालों के लिए भी और उस औरत के लिए, खुद के लिए भी, जिसके साथ आज भी ये चीज़ हो रही है कि उसके अंदर पांच पांच आत्माएं हैं एंड वो पांचों आत्माएं आज भी उससे बात करती है। लेकिन पता है वो जो औरत है ना, वो आज भी घूंघट लेकर ही उनसे बात करती है, क्योंकि उनके चेहरे इतने, वो खुद औरत बताती है कि उनके चेहरे इतने गंदे हैं ना कि वो देख भी नहीं सकते उनकी तरफ। लेकिन बस वही है, वो उनका शरीर नहीं छोड़ के जाएंगे। शायद वो जो औरत, जब उनकी डेथ होएगी तो हो सकता है कि वो जो शरीर है, मतलब वो जो पांचों की पांचों औरतें हैं वो आज़ाद हो जाए, क्या पता, गॉड नोज। सो गाइज, विद दिस वी हैव कम टू एन एंड with our video, with our horrible video, and I hope you liked it. And if you liked it, then please let me know. And ये भी बताइएगा कि अगर मैं कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ तो प्लीज़ उस चीज़ के बारे में मुझे बताइएगा। एंड नाउ वी विल मीट सून विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हेल्थी, स्टे सेफ, बाय बाय।